तो हेलो डियर स्टूडेंट, फाइनली दोस्तों अभी अभी जस्ट मैं आपका 5 मिनट पहले आपका त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 10वीं दोस्तों विषय आपका हिंदी का सेट ए का और सेट बी का दोनों सेटों का फाइनली हमारे पास आपका 5 मिनट पहले आपका पूरा का पूरा पेपर आज के दिन जो होने वाला है मिल चुका है। तो आज की इस वीडियो को दोस्तों आप लोग पूरा कंप्लीट तक आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि अब आप लोगों के पास ज़्यादा समय शेष नहीं है दोस्तों। 4 से 5 घंटे का टाइम है। तो आप लोग आज के इस क्वेश्चन पेपर को सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरह से कॉपी पर सॉल्व जरूर कर लीजिए दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं कि आपका ये कक्षा 10वीं त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 विषय आपका हिंदी का सेट ए का पेपर है और आपका ये सेट बी का पेपर है। तो अब आप लोगों को हिंदी विषय में किसी भी प्रकार की दिक्कत लेने की ज़रूरत है नहीं दोस्तों। आपको सभी प्रश्नों का फुल कंप्लीट सॉल्यूशन विद पीडीएफ के साथ आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। सबसे पहले हम आपको सेट बी का पूरा पेपर बताने वाले हैं दोस्तों, एंड उसके बाद आपको सेट ए का पूरा पेपर साथ में सभी प्रश्नों का फुल सोल्यूशन के साथ आपको मिलेगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए अपने समय को बर्बाद ना करते हुए दोस्तों आपके इस क्वेश्चन पेपर के सेट बी के पूरे पेपर को देख लेते हैं, एंड उसके बाद आपके सेट ए के भी पूरे पेपर को देखेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, पेपर आपका 75 नंबर का पूछा जाने वाला है। समय आपको 3 घंटे का मिलेगा। तो इसमें हमारा दोस्तों सबसे पहला आपका आता है सही विकल्प चुनकर लिखें, जो कि आपसे 6 नंबर का पूछा गया। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है बिहारी किस काव्यधारा के कवि हैं। तो पहला आता है रीतिबद्ध काव्यधारा, दूसरा रीति सिद्ध काव्यधारा, तीसरा रीति मुक्त काव्यधारा, चौथा रीतिपद्ध काव्यधारा। पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बिहारी आपका रीति सिद्ध काव्यधारा, क्या रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं। तो पहले प्रश्न का दूसरा नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2 में हमारा था दोस्तों कवि निराला का उत्साह गीत संबोधित है। दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका विवाह। 3 में हमारा था दोस्तों संस्कृति पाठ में न्यूटन को कहा गया है। तीसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृति मानव, तीसरा नंबर। 4 में हमारा आता है दोस्तों 5 में आता है दो शब्दों को अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर आपस में मिलाना क्या कहलाता है, मिलना क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका संधि, क्या संधि है। तो उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 6 में आता है कि मैया चावल अमीनिया कर रही थी वाक्य में सही अर्थ है। तो आपका 6 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साफ करना। क्या 6 में आपको लिखना होगा दूसरा नंबर साफ करना। तो उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर आपका 2 आता है, जिसमें हमारा पूछा गया दोस्तों आपका उचित विकल्प द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखे, जो कि आपसे 6 नंबर की आपकी ये भी पूछी गई है। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है गोपियों ने मधुकर संबोधन ... के लिए दिया था। तो इसमें आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेगा। पहला उद्धव, दूसरा अक्रूर, तीसरा आपका आता है दोस्तों श्री कृष्ण। तो पहले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गोपियों ने मधुकर संबोधन उद्धव के लिए दिया था। तो पहले प्रश्न में आपको पहला नंबर लगाना होगा उद्धव। तो आपका पहले का राइट आंसर पहला नंबर हो जाएगा। तो उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 2 में आता है कि नायक नायिका के संयोग या वियोग का वर्णन ... रस में होता है। दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका श्रृंगार रस। तो दूसरे प्रश्न में आपको लिखना होगा दूसरा नंबर आपका श्रृंगार रस। तो उसके बाद हमारा 3 में आता है दोस्तों काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व ... कहलाते हैं। तीसरे प्रश्न में आपको लिखना होगा पहला नंबर आपको अलंकार। 4 में हमारा था दोस्तों गुरु नानक की थाली के थोड़े से ... छिटक कर बाहर गिर गए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर चावल। तो उसके बाद दोस्तों हमारा आपका 5 में आता है कि अशोगन ... संधि का एग्जाम्पल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विसर्ग संधि, क्या विसर्ग संधि का। तो उसके बाद हमारा दोस्तों आपका 6 में आता है कि पंचगंगा घाट ... में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काशी, कहाँ काशी में पंचगंगा घाट स्थित है। तो आपका सबसे पहला दोस्तों आपका पहले प्रश्न का दूसरा नंबर हो जाएगा रीतिबद्ध काव्यधारा। दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बादलों को। तीसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका तीसरा नंबर विवाह से। चौथे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर संस्कृति मानव। 5वें का आपका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर संधि। तो 6ठे का आपका राइट आंसर दूसरा नंबर साफ करना। तो आपका 6 का दूसरा नंबर हो जाएगा। तो उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 2 का जो पहले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पहला नंबर उद्धव।
दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर श्रृंगार रस। तीसरे का राइट आंसर पहला नंबर हो जाएगा अलंकार। चौथे प्रश्न का हो जाएगा तीसरा नंबर चावल। पांचवे का हो जाएगा तीसरा नंबर विसर्ग संधि एंड 6 का हो जाएगा आपका दूसरा नंबर काशी। तो आप लोग इन सभी प्रश्नों को दोस्तों आप लोग अच्छी तरह से कॉपी पर सॉल्व जरूर कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर जो 3 में आता है दोस्तों आपका निम्नलिखित कथनों के समक्ष आपको सत्य या असत्य आपको बताना है, जो कि आपसे 6 नंबर का आपका ये भी पूछेगा दोस्तों। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आता है कि परशुराम के फरसे को देखकर लक्ष्मण भयभीत हो गए थे। तो पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा असत्य, क्योंकि परशुराम के फरसे को देखकर लक्ष्मण भयभीत नहीं हुए थे। तो पहले प्रश्न में आपको लिखना होगा दोस्तों असत्य। तो पहले को हो जाएगा असत्य। तो उसके बाद हमारा 2 में आता है लय, ताल, तुक, यति, गति, मात्रा एवं चरण से युक्त रचना छंद कहलाती है। दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा सत्य। 3 में आता है धरती से कुछ ज़्यादा ही धैर्य और सहानुभूति मन्नू की माँ में थी। तीसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा सत्य। 4 में आता है दोस्तों रेखा चित्र को शब्द चित्र भी कहते हैं। इसका राइट आंसर आपका सत्य। 5 में आता है दोस्तों राम बाजार जाता है एक आज्ञावाचक वाक्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा असत्य। 6 में हमारा आता है दोस्तों आपका भोलानाथ के पिता उन्हें गोरस भात चांदी के कटोरे में खिलाते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका हो जाएगा सत्य। तो आप लोग दोस्तों इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरह से याद करके कॉपी पर सॉल्व जरूर कर लीजिएगा। एंड उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर आपका 4 में आता है कि सही जोड़ी का मिलान करके लिखे, जो कि आपसे 6 नंबर का पूछा गया। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है कि दंतुरित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7वां नंबर बच्चों के नए दांत। 2 में आता है दोस्तों कि किसी भी शब्द को अधिक बढ़ा चढ़ा कर कहना। इसका राइट आंसर अतिशयोक्त अलंकार। 3 में हमारा आता है रेल का टिकट। इसका राइट आंसर हो जाएगा 7वां नंबर आपका भदंत आनंद कौशल्यम। 4 में आता है दोस्तों क्रियाकर्ता के अनुसार। इसका राइट आंसर तीसरा नंबर कर्तवाच्य। 5 में हमारा आता है मीठा बोलने वाले शब्द। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दूसरा नंबर आपका मृदुभाषी। 6 में हमारा था दोस्तों कि अणु बम विस्फोट। इसका राइट आंसर विज्ञान का दुरुपयोग। तो पहले प्रश्न का 8वां नंबर बच्चों के नए दांत। 2 में आता है दोस्तों कि अधिक बढ़ा चढ़ा कर कहना है। इसका राइट आंसर अतिशयोक्त अलंकार। तीसरे प्रश्न का राइट आंसर भदंत आनंद कौशल्यम। चौथे प्रश्न का आपका राइट आंसर तीसरा नंबर कर्तवाच्य। 5वें प्रश्न का आपका राइट आंसर दूसरा नंबर की मृदुभाषी। 6वें प्रश्न का आपका राइट आंसर पहला नंबर विज्ञान का दुरुपयोग हो जाएगा। तो इस तरह से आपके प्रश्न नंबर आपके 4 से आपके 6 नंबर फाइनल होते हैं। एंड उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर आपका 5 में आता है कि एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए दोस्तों, जो कि आपका 6 नंबर का आता है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको इसमें भी 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है मुख्य गायक को ढारस बांधने का काम कौन करता है। तो इसका उत्तर आपको वीडियो के अंत में मिलेगा। वीडियो को आप लोग पूरा कंप्लीट तक आप लोग जरूर देख लीजिएगा। एंड उसके बाद दोस्तों आपका 2 में आता है काव्य की आत्मा किसे कहा गया है। दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा काव्य की आत्मा हम कहते हैं रस को। 3 में आता है दोस्तों बाल गोविंद भगत की प्रवृत्तियाँ किस माह से शुरू होती है। इसका राइट आंसर कार्तिक। 4 में आता है वीर रस की कविताओं में कौन सा शब्द गुण होता है। इसका राइट आंसर ओज गुण होता है, जिसमें से शरीर के अंदर ओज उत्पन्न हो जाता है। तो उसके बाद दोस्तों हमारा आपका क्वेश्चन नंबर आपका 5 में आता है सना सना हाथ जोड़ पाठ के अनुसार कुटिया में घूमता चक्र क्या है। तो उसके बाद दोस्तों हमारा आपका जो 6 में आता है कि लेखक अज्ञे ने मानव निर्मित सूरज किसे कहा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लेखक अज्ञे ने मानव निर्मित सूरज किसे कहा गया है कि अणु बम को। तो दोस्तों आपके प्रश्न नंबर आपके 1 से लेकर के 5 तक के सभी प्रश्न आपके सॉल्व हो चुके हैं। तो दोस्तों आई होप आप लोगों ने सभी प्रश्नों को याद करके सॉल्व भी जरूर कर लिए होंगे। एंड उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 6 में आता है कि प्रयोगवाद की कोई 2 विशेषता लिखिए, जो कि आपका 2 नंबर का आता है दोस्तों। एंड क्वेश्चन नंबर आपका 7 में आता है कि तुलसीदास अथवा मंगलेश की काव्यगत विशेषता लिखे निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर 2 रचना एंड भाव पक्ष एंड कला पक्ष। तो उसके बाद हमारा 8 में आता है कि परशुराम ने सहस्त्रबाहु का वध क्यों किया था लिखे। एंड उसके बाद आपका 9, उसके बाद 10, तो उसके बाद आपका आता है 11, उसके बाद 12, उसके बाद 13 आता है। एंड उसके बाद आपका 14, 15, 16, तो उसके बाद आपका 17, 18 आता है। एंड उसके बाद आपको 19 आता है, उसके बाद 20, 21, 22, 23 आता है। तो आपके क्वेश्चन पेपर में टोटल 23 प्रश्न पूछे गए दोस्तों आपके पेपर में।
टोटल 23 ही प्रश्न पूछे गए। तो जो भी प्रश्न आपके छूट गए हैं दोस्तों, उन सभी प्रश्नों को उत्तर आपको इसके सेकंड पार्ट में मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। इसका सेकंड पार्ट आप लोगों के लिए बहुत जल्दी लेकर आने वाला हूँ।